प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे भीषम जो परिस्थिति है इसमें भी हमें अनुभवी प्रेमियों का, संत महात्माओं का सारगर्भित जो प्रवचन है, उनके जो अनुभव है, हमें सुनने का एक अवसर मिल रहा है। अभी संसार में शांति की बहुत ज़रूरत है। आप देख ही रहे हैं, कोई भी न्यूज़ आप खोल के देख लीजिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे परिस्थितियों में हमें अपने आप को कैसे करके सुरक्षित रखना है, संभालना है, स्पिरिचुअल मार्ग में कैसे करके चलना है, हमें केवल सत्संग में ही हमें उसका स्रोत मिलता है, अनुभव करने का अवसर मिलता है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, तो हमारे जितने भी बहन माँ हैं उन सबको बधाई देना चाहते हैं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोलना चाहते हैं हम सभी प्रेमियों की तरफ से। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं सत्संग विचार से। बहुत दिन के अंतराल के बाद आज फिर हमें अवसर मिला है हमारे गुरु भाई राम जीवन जी का अनुभव सुनने का। तो मैं उन्हें अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष साझा करने का। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सब भाइयों को मेरा जय सच्चिदानंद। और बहुत दिन के बाद फिर से मौका मिला है मुझे आप लोगों को थोड़ा विचार आपके बीच में रखने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु महाराज जी का जो ज्ञान है वो इतना गुप्त है और इतना ही सरल है, जिसको हम ये कहते हैं ना कि सच्चा ज्ञान का क्या पहचान है, जो सबके लिए संभव हो और सबके लिए एक हो। वो ही ज्ञान हमें गुरु महाराज ने प्रदान किया और हर काल में, हर परिस्थिति में आप उसका सुमरन कर सकते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। आप ये भी नहीं कह सकते
कि मैं गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है उसके लिए हमें समय नहीं मिलता है, हमें टाइम नहीं मिल रहा है। आप ये बात कह ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि हमारे संतों ने कोई बहाना का जगह ही नहीं दिया। कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिल के काम। कि आप उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय भी उस नाम को जप सकते हैं। तो आप कैसे बहाना लगा पाएंगे कि मैं कैसे करूं? और ये ज्ञान जब भक्त प्रहलाद जी के जीवन में आया, तो आप देखिए आपके सामने होली की पर्व आ रहा है, और होली के पर्व में आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो भावनाएं हैं, वो सब ताजा हो जाता है। कैसे? जब भी भक्त प्रहलाद की बात हमारे बीच में आता है, तो क्या होता है कि उस नाम की तरफ हमारा मन अपने आप जाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद के जीवन में यदि कोई परिवर्तन आया था, कोई क्रांति आया था, तो कैसे आया? इसी ज्ञान से आया, और वही ज्ञान गुरु महाराज ने हम सबको प्रदान किए हुए हैं। इसीलिए वो त्योहार हमें उस ज्ञान को हमें याद दिलाता है। एक मैं सबसे खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि संगत का रंगत। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा संगत वैसा ही रंगत होता है। संगत के अनुसार हमारे ऊपर उसका रंग आ जाता है। तो भक्त प्रहलाद के जो टोली था, जो टीम था, वो स्कूल के अंदर उन्होंने बनाई थी, और उस टीम में वो क्या करते थे? खूब कीर्तन करते थे, खूब भगवान के गुणगान करते थे, और ऐसा क्रांति लाया कि उनके जीवन में आप देखते ही होंगे। मीरा का भी जीवन देखिएगा, उनका भी एक टीम था जहाँ वो कीर्तन करती थी, भगवान की चर्चा करती थी। तो एक टीम का बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में। जैसे कोई भी आदमी का बहुत नाम होता है, चाहे गलत संगत चीजों में, चाहे अच्छी चीजों में, तो आप उसके जब अंदर जो खोज करेंगे तो आपको मिलेगा कि इनका भी एक टीम था। जैसे एक शराबी, वो उसने अपने टीम को बनाया, और टीम में उत्साह पैदा होता है एक दूसरे से मिलकर के। अगर उसकी टीम हट जाए, उसकी टीम छूट जाए, तो वो जो नशा करता है वो भी छूट जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी का भी टीम होता है, जहाँ ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान की चर्चा होती है। और यदि आपका टीम नहीं है, तो हम समझते हैं हमें बना लेनी चाहिए। आप ज्ञानी लोग हैं, आप लोगों को गुरु महाराज ने ज्ञान प्रदान किया है, तो आपको भी अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। कैसे? आप सब जब इकट्ठे होते हैं प्रेमी लोग, तो सबसे पहले हमें क्या बातें करनी चाहिए कि भाई आप अपनी अनुभव बताइए। कौन सा? कि आपने गुरु महाराज जी से कैसे जुड़े, उनके अंदर, आपके अंदर प्रेम कैसे पैदा हुआ, आपने क्या देखा गुरु महाराज ने जो आपके अंदर वो प्रभाव आपको पड़ा। तब वो बताता है कि मेरे जीवन में गुरु महाराज ने कैसे कैसी लीलाएं हुई, कैसी कैसी बातें हुई, मुश्किल आई, और हमने संघर्ष किया, और हमारे उसमें कितनी बारे लीलाएं हुई, और सबकी अलग अलग बातें, सबके अनुभव अलग अलग है, और बहुत आनंद आता है। कोई भी ऐसा प्रेमी नहीं होंगे जिनके जीवन में कोई नई बात शुरुआत में ना रही हो, सुनने को, देखने को। हम उन बातों को भूल गए, और धीरे 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 हम अपने टोली को भी, हमारा टोली भी नहीं है, तो हम टोली को जब बनाते हैं, तो उस टोली में बैठकर क्या बातें करें? हम ज्ञान की बातें करेंगे, उस सत्संग की जब बातें करेंगे, तो क्या होगा? भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए आपके मन में उत्साह होने लग जाएगा, एक प्यास जन्म लेने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव ही यही है। जैसे बिना प्यास के पानी रखी हुई पीने का इच्छा नहीं होती, ऐसे ही जब तक हमारे अंदर
वो भावना न जन्म ले ले सुमरन करने की, तब तक हम सुमरन कैसे करें। अब उसके लिए एक बात मुझे याद आया, हमने पत्रिका में श्री हंस जी महाराज का प्रवचन पढ़ा, तो उसमें एक लाइन आया था कि प्रेमी लोग हमसे शिकायत करते हैं कि मेरा मन नाम सुमरन में नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन नाम सुमरन में लग जाता तो सेवा की क्या महिमा रहती, सत्संग का कोई महिमा रहते ही नहीं। इसीलिए तो सत्संग की महिमा है और सेवा की महिमा है कि मेरा मन लगे। हम सत्संग इसीलिए सुनते हैं, सेवा हम इसीलिए करते हैं कि मेरा मन उस सुमरन में लगे, नाम के सुमरन करे। और सेवा और सत्संग जब छूट जाता है तो सुमरन कैसे होगा, हमारा मन नाम में कैसे लगेगा, सोचने की बात है। तो अब आप लोग गौर करेंगे कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कितना सताया, कितना परेशान किया, और उनके मन में कितना बड़ा विश्वास था, जो घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए और विजय प्राप्त किया। तो जब हिरण्याकश्यप उनका पिता जब समाप्त हो गया, जब वो मृत्यु को प्राप्त कर गए, तो उस समय की जो समाज है भक्त प्रहलाद के पास आए और विनती किया कि हे भक्तराज, हे प्रहलाद जी, हुआ सो हुआ, हो लिया सो हो लिया, अब तक जो भी हुआ वो हो गया, अब आप हम सबको अपना रंग में रंग दीजिए, अपना रंग हमें लगा दीजिए। तो भक्त प्रहलाद के पास कौन सा रंग था, वो था भक्ति का रंग, वो था भगवान का नाम का रंग। जिस रंग में वो रंगे हुए थे उस रंग को उन्होंने कहा हम सबको ऊपर भी डालो। उसी का प्रतीक हम लोगों ने बाहरी रंग लगाते हैं। तो उस समय बाहरी रंग की बात नहीं हुई थी, अपना रंग लगाइए। उनका रंग क्या था, भक्ति का रंग। भक्ति का रंग में रंगने की बात आई तो हम सब लोग जहां भी जाते हैं, जहां भी बैठते हैं, जहां भी समय लगाते हैं, तो क्या है, वो भी अपने आप में होली है। कहते नहीं, जिसके साथ बैठे हैं, जिसके आप समय दे रहे हो, जहां आपका समय लग रहा है, उसका रंग आपको लग रहा है। और आप जिसके साथ बैठेंगे, आपका जो विचार है, आपका जो स्वभाव है, उसके संपर्क में ज्यादा लोग अगर आ गया तो आपका रंग उसको लग रहा है। और यदि किसी और ने आपको समय दे रहा है, किसी और के साथ आप समय बिता रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका रंग आपको लग रहा है। तो जैसा आदमी की संगत में बैठेंगे उसका रंग आपको लगने लग जाएगा। तो आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे भाई तुम तो बिल्कुल उसके रंग में रंग गए। क्यों? कि भाई जैसा संगत होता है वैसा रंगत तो होना एक स्वाभाविक बात है। तो हमें भी भक्तों के बीच में अगर हम समय देंगे तो भक्तों का रंग हमें लगेगा ही, भगवान की भक्ति का रंग लगेगा। तो हमें अपने टोली को जरूर बनाना चाहिए, जहाँ भगवान गुरु महाराज की चर्चा करें, जहाँ उनके नाम का गुणगान भी करें। और जब हम ये सब करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह का जन्म होता है, भजन करने की भावना का जन्म होता है। और उससे पहले हमारे मन में रूखा रूखा लगता है। आप देखिएगा, कभी भी जब आपको सत्संग सुनने को ना मिल रहा हो, हर चर्चा सुनने को ना मिल रहा हो, तो कैसा लगता है, रूखा रूखा, एकदम रूखा रूखा। और जैसे ही कोई आपको सत्संग सुना दे, गुरु महाराज की चर्चा सुनने को मिल जाए, हरि कथा मिल जाए, तो आपका मन शांत हो जाता है। और वो शांत होने में क्या फायदा है, आप देखना, जो अशांत व्यक्ति होता है गलतियां ज्यादा उसी से होता है, डर के मारे। और जो अशांत है वो अपने अंदर से अशांति को ही तो फैलाएगा बाहर। और जो शांत है उसके संपर्क में कोई अगर आके बैठ भी जाए तो उसको शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो शांत है। और जो पहले से ही अशांत है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो उससे अशांति का ही प्रवाह बाहर निकलता है। तो गुरु महाराज जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुखदेव मुनि ने राजा जनक के दरवाजे
राज्य में महल में गया तो 6 दरवाजे पे 6 महीना 6 गेट पे खड़ा हुआ, सेवा किया। और उनके अंदर एक जिज्ञासा था कि मुझे जानना है उस ज्ञान को। तो कितना तप किया। धर्मदास जी ने 12 साल सेवा किया कबीर साहब के, तब ये ज्ञान मिला जो हमें और आपको प्राप्त हुआ है। और उसी ज्ञान को गुरु महाराज ने इस कली काल में हमें प्रदान बड़े सरलता से कर दी। और हमें जब सरलता से कर दी तो हम इसकी कीमत नहीं समझते। तो जो कठिनाइयां से मिलते हैं, तो इसके लिए श्री हंस जी महाराज जी कहा करते थे कि भाई इस ज्ञान के लिए बहुत सेवा करनी पड़ती थी पहले, तब ये ज्ञान मिलता था और ये ज्ञान फलता था। तो कोई बात नहीं, पहले लोग पहले सेवा करते थे फिर ज्ञान लेते थे, पर अब तुम कोई ज्ञान ले लो फिर सेवा कर लेना बाद में, लेकिन कर लेना तभी तो ज्ञान फलेगा। क्योंकि वो जो नाम है बीज है, भगवान का नाम एक बीज है और हृदय आपका खेत है। इसमें जब सत्संग का पानी लगेगा, जब हृदय में हमने नाम का बीज लगा दिया और उसमें सत्संग का पानी नहीं डालेंगे, सेवा का खाद नहीं डालेंगे और महान पुरुषों का दर्शन रूपी धूप नहीं लगेगा, तो वो नाम विकसित कैसे होगा। एक किसान भी खेती करता है तो देखते हैं ना, उसमें खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, धूप भी लगता है, तब वो खिलता है। अगर वो भगवान का नाम मीराबाई ने जब जाना तो क्या हुआ। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए। तो वो नाम का दान भिक्षा जब सतगुरु महाराज से मीरा को मिला तो मीरा दीवानी हो गई। कैसे दीवानी हो गई। उन्होंने उसका अभ्यास किया, उन्होंने उनमें समय दिया, और समय देंगे जिस जहां भी जिस चीज में, तो उसका फल तो हमारे सामने आएगा ही। समय की बहुत बड़ी कीमत है। आपके पास जो सच्ची धन है वो आपका समय है। और जो समय, अगर कोई पूछे आपसे कि आपने जो बड़े बड़े डिग्री आपके हाथ में है वो आपने कैसे प्राप्त किया, तो आप कहेंगे हमने पढ़ाई किया, हमने पैसा खर्च किया। तो ऐसी बात नहीं है। आपने सबसे पहले समय दिया, आप अपने समय को पढ़ाई लिखाई में दिया, तभी तो डिग्री आपके पास आया। आप अपना समय अपने मित्रों में दिया तो मित्र कितने सारे फैल गया, कितना मित्र का भीड़ लग गया। ये सब क्या है, ये सब इस बात का दर्शाता है कि हमने इन सबको समय दिया। अगर ये समय आप बच्चों को ना दो, अपने बच्चों को, तो वो भी हमसे खफा हो जाता है। आप अपने परिवार में समय ना दो तो वो भी आपसे खफा हो जाता है। आप अपने मित्रों को समय ना दीजिए तो आपका मित्र आपसे रुष्ट हो जाएगा। कितनी कीमती है ये समय। अगर यही समय आप सबको दे रहे हैं, अगर अपने आप को नहीं दिया, अपने आप के लिए समय नहीं बचा पाए, तो बाद में पछताना होता है। जो समय हमारा हाथ से निकल जाता है वो समय लौट के नहीं आता है। तो समय की बड़ी कीमत है। देखिए, ये समय की महत्व को देखिए। अगर आपने अपने समय को सही जगह लगाया तो उसका परिणाम भी सही मिलता है, आपको खुशी होती है। जितने भी इस संसार में लोग आपसे मिलते हैं, सबके पास अपना अपना अलग अलग रंग है, और वो रंग आपको लगाते हैं। आप उनके नजदीक जाते हैं तो वो आपके साथ व्यवहार, आपके साथ वार्तालाप करते हैं, आपके साथ समय लगाते हैं, अपनी बात करते हैं, अपना जीवन का अनुभव रखते हैं, और धीरे धीरे आपको भी प्रभावित डाल देता है। अब ये संगत, मैं इसलिए संगत के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि संगत आपके, और टोली अगर आपके पास नहीं है भक्तों की, तो आप बना लीजिएगा। और आप पत्रिका भी अपने साथ रखिए, और एक साथ जब बैठते हैं तो कभी विभू जी महाराज का प्रवचन है, कभी गुरु महाराज जी का प्रवचन है, एक भाई पढ़ेंगे, दूसरे भाई सुनते हैं और बड़े प्रेम से सुनते हैं,
और वो सुनने के बाद आप 5 मिनट भी आप सुमरन कीजिए, आपका मन फट लग जाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है शांत मन वाला ही मेरा अनुभव कर सकता है। तो जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम अब उसका अनुभव कैसे कर पाएंगे। पानी शांत है बर्तन में तब आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। यदि पानी हिल रहा है तो आप अपनी शक्ल कैसे देख पाएंगे। ऐसे ही आपका मन शांत है तो शांत मन में ही उस ज्ञान का अनुभव होता है। तो मन को शांत करने के लिए हमें सत्संग को सुनना चाहिए। जैसे ही आप महान पुरुषों के विचार को सुनना शुरू करते हैं एकाग्र होकर के, तो आपके मन के अंदर में जो उथल पुथल मच रहा है, जो मन में अशांति हो रहा था, वो शांत होने लग जाता है। और जब वो मन में शांत होने लग जाता है हमारा मन, तो वही अवसर होता है कि अब मैं भगवान का शुक्र करूँ। उससे पहले मन नाम को नहीं पकड़ पाता है, नाम की तरफ हमारा मन नहीं जाता है, तब तक संकल्प करता है, विकल्प करता है, क्या क्या सोचने लग जाता है। पर जैसे ही भगवान का कोई भजन सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं या महान पुरुषों का विचारों का अध्ययन कर रहे हैं आप, उस समय आप नोट कीजिएगा आपका मन धीरे धीरे शांत क्यों हो जाता है। क्योंकि आपका विचार जो चल रहा है वो विचार कटने लग जाता है, क्योंकि आपके विचार और महापुरुषों का विचार दोनों सामने होता है। तो महान पुरुषों के विचार इतना प्रभावशाली होता है कि आपके विचार उसमें कट जाता है। जब आपका विचार कट के हट गया तो आपके मन में मन शांत होने लग जाता है। और महान पुरुषों के विचारों में ही वो जवाब है जो आपके मन में सवाल बन के खड़ा है। जो आपके अंदर सवाल है उठता है, प्रश्न उठता रहता है, वो कहीं भी जवाब नहीं मिलता है, तभी तो हमारा मन अशांत रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो क्यों अपने आप में एक प्रश्न ही तो है। लेकिन जैसे ही आप महान पुरुषों के विचार को सुनने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, तो आपको जवाब उसी क्षण मिलने लग जाता है। और वैसे भी कहा गया है सत्संग क्या है, हमारे मन की जो शंकाएं हैं उसको नाश करता है। आपको बिना पूछे जो सवाल आप करना चाहते हैं, बिना पूछे ही सत्संग में उसका जवाब आने लग जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सत्संग। और कैसी भी जीवन में समस्या हो, आप श्री गुरु महाराज जी मुरादनगर के सत्संग में सुना रहे थे और मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में कितना भी मुश्किल आ जाए, मगर आप सत्संग में आना मत छोड़ना, सत्संग सुनना मत छोड़ना। क्योंकि सत्संग ही वो स्थान है जहां पे सब समस्याओं का समाधान होगा, समाधान होगा। अगर आपने सत्संग में आना बंद कर दी तो समस्या कहीं जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा तो समस्या तो रूप बदलता रहेगा, जाएगा थोड़ी। इसीलिए सत्संग बहुत बड़ी चीज है हमारे आपके जीवन में। अगर हमें सत्संग न मिला होता तो हम दरबार में कैसे आते। हमें सत्संग न मिला होता तो हमारे अंदर जो भी परिवर्तन है वो कहाँ से आई होती। हम सत्संग को जब छोड़ देते हैं तो फिर हम पीछे जा रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारा दिन सत्संग ही सुनते रहो। सत्संग अगर रात को आपको मिल जाए, जब सारा काम समाप्त करते हो, संध्या बंदन जिसे कहते हैं, रात्रि का हो शाम का हो, पूरे दिन भर का बातें हमारे मन में समाई रहती है। जहां जहां गए, जैसा जैसा लोगों ने प्रभाव डाला हम पे, वो सब हमारे मन में चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे ही हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग को सुनते हैं, तो वो सब धीरे धीरे हटने लग जाता है। और नींद भी हमें रात को बहुत अच्छी आती है। और अगर हम भजन में बैठ गए तो हमारा मन सुमरन में लगने लग जाता है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। और मन को शांत करने के लिए सेवा और सत्संग बहुत उत्तम उपाय है। इसको कहते हैं तरीके हमारे संतों ने तो रखा हमारे बीच में, पर हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि उनसे सत्संग सुन ले, उनसे सत्संग सुन ले। अरे भाई, जिससे भी आपको सुनना है, जहां भी सुनना है, उनसे हमें ये जरूर रखना है कि गुरु महाराज जी ने हमारे आपके जीवन में
जो बात हमें समझाया है हमें उसको आप सुनाइए। अपने अनुभव, आपकी जो अपना अनुभव है उसको भी शेयर कीजिए। अगर हमारे अंदर बहुत सारी बातें चल रही है और उस कंडीशन में कोई हमसे आकर कहे नाम सुमरन करो, नाम सुमरन करो, तो उसने कही और आपने सुन ली, मगर करके देखो एकदम नहीं होता है, एकदम हो ही नहीं सकता, कितना भी कोशिश करो। अब सवाल उठता है कि हम गुरु महाराज जी के जो विचार अध्ययन करते हैं, जो विचार को हम समझते हैं, जो हमारी समझ में आते हैं उनकी कृपा से, उन बातों को हमें रखना चाहिए कि गुरु महाराज जी ने हमें ये बात समझाया है तो वो बात आपकी समझ में आया है तो आप आगे रखिए, जिसको भी समझ में आया हो उसको आगे रखिए। इससे क्या होगा, वातावरण में एक एक अच्छा माहौल बनता है। जिस बात को आप शुरू कीजिए वही बात शुरू हो जाता है। आप अच्छी बात को रखिए। हम सब अपने आप में एक मीडिया है, हम सभी लोग अपने आप में एक मीडिया है। आप अच्छी बात को भी फैला सकते हैं, जहां भी जाते हैं आप, अच्छे और बुरे दोनों मिला करके ही बातें होती है, बना है। जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो अच्छी बातों को लेकर के आगे रखते हैं ताकि अच्छी वातावरण को फैले, अच्छा माहौल बने। और जो गलत बात को, गलत विचारों को हम जगह जगह रखते हैं तो हम माहौल को खराब करते हैं, हमें दोष लगेगा, हम गलत कर रहे हैं। गलत और सही को समझें। अपने जीवन में सत्संग हमारा क्या करता है, एक आईने के काम करता है। आईना क्या करता है, जो आप हैं वही आपको दिखा देता है। आपके चेहरा पे कुछ भी गंदगी लगी हो आप अपने आप नहीं देख सकते। सबके चेहरा पे कुछ ना कुछ लगी हुई है और हर कोई कहता है तुम अपनी शक्ल देख लो, वो कहता अपनी तो देख लो, वो कहता तुम अपनी तो देख लो। ये झगड़ा कब समाप्त होगा, जब उसके सामने दर्पण रखा जाएगा। सत्संग अपने आप में एक दर्पण है। सत्संग के अंदर जैसे ही आप बैठेंगे तो वो विचार जब सुनेंगे तो उसमें आप अपनी कमी को, आप में जो भी कमी है आपको नजर आने लग जाए, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये दोष मुझ में है, ये कमियां मुझ में है। और कोई और व्यक्ति आपको बताएगा तो वो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। जो क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि आप उसको कमी जानते हैं और वो आपकी कमी बता रहा है। लेकिन सत्संग दोनों को दिखा सकता है, दोनों को एहसास करा सकता है कि तुम दोनों में कितनी बड़ी कमियां हैं। अब हम सत्संग की महिमा इसलिए गा रहे हैं कि जो भी हमारे मन में शंका उठती है, शंका ही तो हमें परेशान रखता है। शंका अगर ना हो, मन के अंदर कोई सवाल ना उठे तो हम तो फिर खुश, बहुत खुश हैं। लेकिन कोई सवाल ऐसा हमारे अंदर जन्म लेता है कि उसी में हम खो जाते हैं, उसी सवाल में हम, मन हमारा फंस जाता है, हम खोए हुए रहते हैं। अब सत्संग में जब हम जाते हैं तो सत्संग हमें उस बात को अच्छी से समझाते हैं। और आपकी जो हृदय है, हृदय को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। सत्संग क्या है, हृदय की बात। ज्ञानी लोग, संत लोग अपने हृदय की बात आगे रखा और आपके हृदय तक चली गई, आपके हृदय ने उसको स्वीकार किया तो क्या कहेंगे, सत्संग हो गया। लेक्चर में, सत्संग में यही था। लेक्चर दिमाग से होता है, जनरल नॉलेज की बातें। सत्संग तो बड़ी सादा सिंपल बात है, जो अनुभव की बात है। ज्ञानियों ने जो अनुभव किया वो अपने शब्दों में कहा और हृदय से निकली हुई बात हृदय में ही जाती है। कोई संत लोग, बहुत बड़े बड़े संतों का हम नाम सुनते हैं, वो संत लोग कोई पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, एकदम अनपढ़ संत भी थे, लेकिन उनके पास कौन सा विद्या था, आध्यात्मिक विद्या था, अध्यात्म का ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कौन सा ज्ञान था, जो पढ़े लिखे विवेकानंद उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो वो उसी ज्ञान के बारे में कहते हैं ना, ज्ञाने न हीना पशु समान। कुछ लोग समझते होंगे जो अनपढ़ है वो पशु के समान है, नहीं। जिसके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है
वो पशु के समान है। क्यों? कि खाना पीना सो जाना या कर्म है पशु समान, वो इतने ही करते हैं। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि खाना पीना जीने नु, जीना खाना पीने नु, लाख लानत उन कमीने नु, कि खाना पीना मर जाना। जीता है खाने के लिए, जीता क्यों है? खाते किस लिए हम? खाते इसलिए है कि हम जिए। और जीते किस लिए है? भगवान के भजन करने के लिए जीते तब तो ठीक है, लेकिन जीते हैं फिर खाने के लिए, तो उसको कहा लानत। लानत है। संतों ने बहुत फटकार लगाई है, उनकी विचारों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम आपके सामने अपना विचार यही रखते हैं, खत्म करते हैं। और आप लोगों को जो अच्छी बात लगी हो उसको ले लीजिएगा, और जो ठीक न लगा उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं है, आपके गुरु भाई है। थोड़ा विचार रखें आपके सामने, तो अच्छा लगे तो जरूर रखिएगा, और उसको पूरा भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम आप सबको जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पंजाबी बाग आश्रम नई दिल्ली से हमारे गुरु भाई जीवन भाई हमारे समक्ष जुड़े हुए थे, और अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग चलते हैं मुंबई, और हमारे गुरु बहन चंदा उपाध्याय जी को मैं अनुरोध करता हूं एक सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल पत्ता तक हिलता नहीं, प्रभु खिले ना कोई फूल। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज से सोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया, देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी नाम सुमिर ले नहीं तो, अब भी नाम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अमृत में है नाम हरि का, तू अमृत में बन जा। अमृत में है नाम हरि का, तू अमृत में बन जा। मन में ज्योत जला ले बस तू हरि के रंग में रंग जा। मन में ज्योत जला ले अब तू हरि के रंग में रंग जा। दोरी जीवन की सौंप प्रभु को, दोरी जीवन की सौंप प्रभु को, नहीं पड़ेगा कोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिलेगा तुझको जैसा यहाँ पे बोया। वैसा ही फल मिलेगा तुझको जैसा यहाँ पे बोया। काल शीश पे बैठा सबके, काल शीश पे बैठा सबके, किसी को ना है छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। मन की कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते। मन की कहे से चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते। माया के बस में हो करके घोर नरक में जाते। माया के बस में हो करके घोर नरक में जाते। जो भी अजर अमर बनते थे, जो भी अजर अमर बनते थे, उनका भी भ्रम है तोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख
से तूने क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। अति भावपूर्ण भजन के लिए मुंबई से हमारे गुरु बहन चंदा उपाध्याय जी और उनके छोटे छोटे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। हमने बहुत सुंदर सत्संग सुना, भजन सुना। सत्संग के अंदर हमने सत्संग की महिमा और सेवा की महिमा को सुना और ये भी सुना कि सत्संग और सेवा से हमारा मन नाम में लगेगा और नाम के महिमा को लेके, नाम की महत्व को लेकर एक सुंदर भजन भी हमने सुना। ये सब सुनने के बाद भी एक प्रश्न आता है कि हमें नाम का सिमरन क्यों करना है, हम भगवान के नाम का सिमरन क्यों करें, क्या जरूरत है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा, खाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। संसार के सब चीजों करने के लिए कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा। कि नाम का सिमरन से क्या फायदा है, क्यों करना है हमने नाम का सिमरन। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक ये क्लियर नहीं होगा हमको कि हमें क्यों भगवान के नाम का सिमरन करना है, तब तक हम इस मन को नाम में नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं। वैसे शरीर में बहुत सी चीजें हैं, पर ये जितनी भी चीजें वह हम नहीं है। तभी तो कहा, जब स्वामी राम से पूछा गया कि वास्तव में हम क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं ये मेरा हाथ है। मेरा हाथ का मतलब मैं हाथ नहीं हूं। मैं कहता हूं मेरा कोट है। मेरा कहते ही इसका मतलब हो गया मैं अलग हूं, कोट अलग है। मैं कहूंगा मेरा पेन है। पेन कहने का मतलब हो गया, मेरा लगाने का मतलब हो गया मैं पेन नहीं हूं, पेन मेरा है। मैं और पेन अलग अलग चीज है। तो उन्होंने राजा केरी के नरेश को समझाया, हम सब चीज में मेरा लगाते हैं। मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सिर, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, सब कुछ में मेरा लगा दिया। इससे समझ में आ रहा है कि मैं कुछ अलग है। और यही बात हम समझाना चाह रहे थे वह राजा को, कि मैं जो बोल रही है वह आत्मा के कारण हम बोल रहे हैं। आत्मा निकल जाए तो शरीर मैं नहीं बोलेगा। तो वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। जब तक आत्मा इस शरीर में है, ये शरीर चेतन लगता है, बहुत से क्रियाकलाप करता है। जो ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, हम इस शरीर को छोड़ देंगे, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो हम क्या हैं, आत्मा है। अब ये आत्मा इसमें कैसे काम कर रही है, क्योंकि गाड़ी के अगर हम सिस्टम को नहीं समझते हैं तो हम गाड़ी को सही ढंग से प्रयोग में नहीं ले पाएंगे। तो ये आत्मा शरीर में काम क्या करती है, कुछ नहीं करती, बैठी है केवल दृष्टा के रूप में, एक विटनेस के रूप में ये आत्मा इसमें बैठी है शरीर के अंदर। इसकी एनर्जी से ये सारा शरीर संचालित हो रहा है, सारी सिस्टम, सारी इंद्रिया काम कर रही है। शक्ति आत्मा की है।
जैसे बिजली के करंट से कंप्यूटर चलता है, बिजली कुछ नहीं, उसमें बिजली का रोल कुछ नहीं है, केवल एनर्जी देना है, उस सिस्टम को करंट देना है, सिस्टम को एक्टिव करती है वह। उसके अलावा कंप्यूटर क्या काम करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें बिजली का कोई भी रोल नहीं है। बिजली का काम है केवल करंट देना। ऐसे आत्मा इसमें केवल करंट दे रही है शरीर को, और एक दृष्टा के रूप में बैठी है। तो शरीर की सारी सिस्टम को मैनेज कौन कर रहा है? ये इंद्रियां, ये शरीर के अंग, ये तो काम करने वाले हो गए। इनको चला कौन, इनके पीछे इनको मैनेजमेंट कौन कर रहा है? तो कहते हैं हमारे अंदर एक कंप्यूटर है जो इस पूरी शरीर की सिस्टम को चला रहा है। वो कंप्यूटर में क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी इस पूरी सिस्टम को चलाने वाला, बोलने वाला भी, सुनने वाला भी, झगड़ा करने वाला भी, प्रेम करने वाला भी, लेक्चर देने वाला भी, कुछ भी करने वाला है, बड़े बड़े प्लान करने वाला भी, बड़े बड़े आविष्कार करने वाला भी, क्या है? वो कंप्यूटर है, जिसके दो भाग है, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारा मन है, और हार्डवेयर क्या है? हमारी बुद्धि है, मस्तिष्क है, जिसको हम सिंपल भाषा में ब्रेन कहते हैं। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और चूंकि हम जानते नहीं, हम कहते मैं कर रहा हूं, जबकि मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा है, वह केवल बैठा विटनेस है, देख रहा है। क्या हो रहा है देख जरूर रहा है, क्योंकि वह चेतन है, जड़ नहीं है। और जिस कंप्यूटर को उसने चेतना दे रखी है, वह कंप्यूटर है, जिसका हार्डवेयर हमारा मस्तिष्क है, सॉफ्टवेयर मन है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर उस हिसाब से काम करता है। प्रोग्रामिंग में वायरस आ गया तो कंप्यूटर के काम करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वायरस आ गया है। तो हम क्या करते हैं? एंटीवायरस डाल के उस कंप्यूटर का वायरस हटाते हैं। ऐसे ये जो मन है, इसके अंदर बहुत से वायरस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अनेक प्रकार के वायरस हैं। वो जो वायरस हैं, उसके कारण जैसा हमारे इस कंप्यूटर को काम करना चाहिए था, वैसा एक कंप्यूटर काम नहीं कर पाता है। तो क्या हुआ कि हमारी फंक्शनिंग जितना परफेक्टली हमको काम करना चाहिए था, जितना परफेक्टली इस कंप्यूटर ने काम करना था इस जीवन में, ये कंप्यूटर काम नहीं कर पाता है। और हम जब कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता तो ये परेशान होते हैं, हम ये मन परेशान होता है। परेशान भी ये कंप्यूटर ही होता है। तो आश्चर्य की बात है, गड़बड़ भी ये कंप्यूटर कर रहा है, परेशान भी ये कंप्यूटर होता है। हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट ये होता है कि ये जो आत्मा इसमें बैठी है विटनेस के रूप में, इसको दूसरी भाषा में हमारे ऋषियों ने कहा, ये पैसेंजर बैठा है। मानव शरीर गाड़ी है, इसमें ड्राइवर हमारा मस्तिष्क है, और मन को आप सॉफ्टवेयर कर दीजिए, चाहे ब्रेक कर दीजिए, उसका स्टीयरिंग कर दीजिए, मन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग अगर जाम हो जाए एक तरफ, तो ड्राइवर चाहे तो भी गाड़ी को ठीक से नहीं चला सकता। स्टीयरिंग ड्राइवर के अनुकूल काम करे तो वह गाड़ी को सही दिशा में ले जा सकता है। पर अगर ड्राइवर गाड़ी को दाहिनी तरफ ले जाना चाह रहा है, ये जबरदस्ती जो है वह स्टीयरिंग बाईं तरफ मुड़ता है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा,
ड्राइवर सही जगह अपने गाड़ी को नहीं सही ढंग से ले जा पाएगा। तो कहा ये मन रूपी स्टीयरिंग अगर जाम हो गया और बुद्धि के कहने में नहीं चल रहा है तो फिर पैसेंजर बेचारे की दुर्दशा हो जाती है। आप मान लीजिए किसी गाड़ी में बैठे, आपको कहीं जाना है और गाड़ी किराए पे ली हुई है और उसमें फिक्स है कि आपको गाड़ी इतने घंटे बाद छोड़ देनी पड़ेगी। कुछ फिक्स टाइम के लिए आपको गाड़ी किराए पे मिली हुई है। अब उस पीरियड में रास्ते में जंगल भी आ रहे हैं, बहुत भयानक जगह भी आ रही है, रेगिस्तान भी आ रहे हैं, और जहां पहुंचेंगे वहां सारी सुविधाएं हैं। आपके लिए महल बना हुआ है, आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, आपके लिए सिंहासन खाली है और वहां आपको जाना है। तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा ड्राइवर मुझे सही टाइम पे गाड़ी जब तक मेरे पास है उसके अंदर ही अंदर मुझे पहुंचा दे। और गाड़ी का जो मालिक है वो ऐसा है कि अगर टाइम पूरा हुआ तो वो ये नहीं देखेगा आप सड़क पे हैं, आप रेगिस्तान में, आप जंगल में, वहीं आपको उतार दिया जाएगा। तो कितना जरूरी है इस गाड़ी को समय पे अपने टारगेट पे पहुंचाना। तो कहा बुद्धि रूपी ड्राइवर है, ये अगर ट्रेन नहीं है, इसको रास्ते का पता नहीं है, इसको गाड़ी ठीक से चलाना नहीं आता, स्टीयरिंग को ठीक से संभाल नहीं सकता, तो ड्राइवर आपको कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो क्या करना होगा? ड्राइवर को ट्रेनिंग देनी होगी। और इसी को कहा गया सत्संग। ये जो सत्संग हम सुनते हैं, धीरे धीरे हमारे बुद्धि रूपी ड्राइवर ट्रेंड होता है कि वास्तव में इस आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का जो मेरी जिम्मेवारी है, इसको मैं कैसे पूरा करूं। तो ये काम सत्संग करता है। इसलिए जितने ज्यादा हम सत्संग को सुनेंगे, जितना हमारा सत्संग से प्रेम बढ़ेगा, जितना ज्यादा महत्व हम सत्संग को देंगे, उतना ही हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली स्टेज ही है लाइफ में अध्यात्म में प्रवेश करने की कि आप सत्संग को महत्व दो, सत्संग को सुनो। और सुनते सुनते क्या होगा, क्योंकि मन के अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि अलग चीज है, मन अलग चीज है। मन क्या है ये तो खैर बहुत बड़ा विषय आ जाएगा। मन को समझने में बहुत समय लगता है, और जब हम मन को समझ लेंगे तब पता लगता है कि ये गेम वास्तव में क्या है। मानव जीवन का जो गेम है, मानव जीवन क्या, ये सारी सृष्टि का रहस्य समझ में आता है जब हम मन को समझने लग जाते हैं। और मन को अभी तक विज्ञान नहीं समझ पाई है, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ पाए। आप कहीं देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइंड, मन का डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट, ये जो फिलोसोफर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्या कहते हैं मन क्या है? कहते हैं हमारे दिमाग में जो विचार उठते हैं वही मन है। ब्रेन के अंदर जो थॉट्स पैदा होती है वो मन है, जबकि ये बात सरासर गलत है। मन जब ब्रेन से कनेक्ट होता है तब थॉट पैदा होती है। मन का अगर ब्रेन से कनेक्शन हट जाए तो थॉट जीरो हो जाएगी, थॉटलेस हो जाएगा व्यक्ति। तो मन के कारण विचार पैदा होते हैं। विचार मन नहीं है, बल्कि मन विचारों को पैदा करता है। विचार किसमें पैदा होते हैं? ब्रेन में पैदा होते हैं। पर कब होते हैं?
जब मन ब्रेन से कनेक्ट होता है। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए बिजली ऑफ कर दो, कंप्यूटर कुछ दिखाएगा? यूपीएस भी नहीं है आपके पास, मान लीजिए, कंप्यूटर की सारी सिस्टम बंद हो जाएगी। ऐसे ये जो ब्रेन का फंक्शन हो रहा है, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रे मैटर में ट्रिगरिंग हो रही है, वह एनर्जी, आत्मा की एनर्जी मन के द्वारा ही ब्रेन में जाती है। मन उसमें बीच में करंट ले जाने वाला कहिए या चार्जर कहिए, ये मन है जो आत्मा की एनर्जी को ब्रेन में रूपी हार्डवेयर में पहुंचाता है और उसमें ब्रेन काम करता है। इसलिए वास्तव में मन क्या हुआ, विचार जिसके कारण पैदा होते हैं, वह चीज जब वो मन से कनेक्ट होता, जब ब्रेन से कनेक्ट होती है तब विचार पैदा होते हैं, वह चीज मन है। इतना ही नहीं है, ये इसका दूसरा जो फंक्शन है वो सॉफ्टवेयर वाला फंक्शन है। मन के अंदर जो आदतें पड़ गई, अच्छी या बुरी आदत, वह ब्रेन को प्रभावित करती है। आप देखिए, एक शराबी जब शराब के नशे में होता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता, उसकी बोली, उसकी चाल सब लड़खड़ा जाती है, वो क्या बोलना चाहे क्या बोल जाता है, होश में नहीं रहता, वो मदहोश कहते हैं हम उसको, हो जाता है। ऐसे मन में अगर वायरस है तो ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है। एक तरह का मन के अंदर नशा हो गया। किसी को देखने का ज्यादा नशा होता है, किसी को सुनने का ज्यादा नशा होता है, किसी न किसी चीज से मन बंध जाता है, और जब मन बंध गया तो हमारा जो सफर था वो रुक गया। श्री महाराज जी अक्सर एक कथा सुनाते हैं कि कुछ लोग बनारस से, उन्होंने पी रखी थी और रात को उनको बनारस से, काशी से बनारस जाना था। अरे बोले यार, एक नाव लेते हैं और नाव में बैठ के चले जाते हैं, खेलेंगे आपस में। नदी में उतरे, एक नाव में चढ़ गए और नाव को चलाने लगे। 5 लोग थे, एक एक करके बोले नाव चलाते जाएंगे और सुबह तक हम बनारस पहुंच जाएंगे। चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, टप एक एक करके पतवार हिला रहे हैं, चला रहे हैं। जब सुबह हुई, रात को तो कुछ दिखता नहीं था, अंधेरा था, अंधेर रात थी, अमावस्या की रात थी, अंधेरा था। रात भर टप चलाते रहे नाव को। सुबह जब कुछ उजाला हुआ, सवेरा होने लगा, तो देख रहे हैं तो बोले ये तो हमको बनारस नहीं लग रहा, काशी लग रहा है। अरे बोले भाई कैसे हो सकता है, हमने रात भर टप्पू चलाया है, नाव को चलाई है, तो हम तो बनारस जरूर पहुंचे हैं, इतना मेहनत की हमने। अरे बोले जो शहर दिख रहा है वो तो काशी दिख रहा है। बोले ये कैसे हो सकता है, हमने मेहनत की है, एक एक करके सबने चलाया है, ये भी नहीं कि भाई कोई चुपचाप सो गया और उसने काम नहीं किया हो। बारी बार से सब हमने नाव को आगे बढ़ाया है, नाव हिलती रही है, चलती रही है। पर हम काशी के काशी में कैसे हैं, हमारी इतनी मेहनत क्या हुआ? तो देखते हैं, तो सुबह होने के बाद जब ठीक से देखते हैं तो नाव जहां बंधी हुई थी किनारे में, रस्सी से बांध के रखते हैं ना नाविक, कि भाई नाव चल ही नहीं जाए, इधर उधर ना हो जाए पानी के बहाव से। वो रस्सी उन्होंने खोली नहीं, बिना रस्सी खोले नाव चला रहे हैं दिन भर, रात भर। नाव वही की वही है, कहाँ जाएगी नाव? कहते बिल्कुल ये हमारा जीवन ऐसा ही है। मन अगर किसी चीज से बंधा है, चाहे किसी भी इंद्रिय के साथ बंध गया, चाहे कानों के साथ, चाहे आंखों के साथ, चाहे जिह्वा के साथ, चाहे त्वचा के साथ, ये बंध गया तो क्या होगा? हम कहेंगे भाई हम बहुत सत्संग सुन रहे हैं, हम बहुत
आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, हम अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, पर कहाँ पाएंगे हम? हमको अपने को वहीं का वहीं पाएंगे, क्यों? रस्सी खोली नहीं। इसलिए मन को समझना और मन की जो अटैचमेंट है किसी चीज से, जब तक हम उसको अलग नहीं करेंगे, ये आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तभी तो कहा, जब अर्जुन कहते हैं प्रभु, जब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मन को जीतना सबसे जरूरी है, तो कहते हैं अर्जुन कहता है प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैंने प्रयास किया। तो कहा अभ्यास और वैराग्य से तू मन को जीत सकता है। अभ्यास किसका करना? जो हमें साधन मिला है, मेडिटेशन है, प्रभु के नाम का सुमिरन है, वो नाम जिसको हमने गर्भ में जपा था। बाहर के नामों से मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मन को बांधने वाला वो गर्भ में जो जपा था वही नाम काम आता है। तो जब हम उस नाम का सुमिरन करेंगे, पर कहा उसके साथ साथ परहेज भी है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज से मन का राग ना होना, अटैचमेंट ना होना। कि दोनों का कॉम्बिनेशन से ये आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। ये जो पैसेंजर बैठा है इसके अंदर, ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। तो सज्जनों, 3 चीजें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मन, बुद्धि और आत्मा। इसको जब तक हम पूरा नहीं समझेंगे, हम अध्यात्म को के रास्ते में सफल नहीं हो सकते। और धीरे धीरे जब हम सत्संग सुनते हैं, महान पुरुषों के नजदीक जाने का मौका मिलता है, तो धीरे धीरे हमारी समझ में आता है कि वास्तव में 3 चीजें कैसे फंक्शन करनी है हमारे अंदर। फिर हम एकजुट होकर लग सकते हैं कि इस आत्मा को मन के बंधन से मुक्त करके इसका जो टारगेट है, लक्ष्य, वहां तक पहुंचाना है। इसके लिए ड्राइवर भी सही होना चाहिए, स्टीयरिंग भी सही होना चाहिए। तो समय हो गया है। ये विषय गहन भी है और इसको समझने में समय लगता है। जब हम सत्संग से प्रेम करेंगे, क्योंकि कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि जब हमको सत्संग से प्रेम हो जाएगा, सत्संग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आवश्यक हम समझने लगेंगे कि मेरे लिए जीवन में जब भी सत्संग का मौका मिलता है, मुझे सत्संग को सुनना है और समझना है। सुने ही समुझे जन मुदित मन, सुनना भी है, समझना भी है। तो जब हमको सत्संग से प्रेम होगा, तो धीरे धीरे ये 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर, मैनेजमेंट ग्रुप यही है, मन, बुद्धि, चेतना। इसी को साइंस ने एक नई ब्रांच दी है, कॉग्निटिव साइंस करके, जिसमें 3 चीज को स्टडी कर रहे हैं साइंस भी, ब्रेन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। पर इसकी स्टडी जो अध्यात्म के द्वारा हो सकती है, वो भौतिक विज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए हम सत्संग से प्रेम करें। समय हो गया है। सबको मेरा जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी बाग से जो हमारे गुरु भाई राम जीवन जी जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंदा उपाध्याय जी जो उन्होंने अति सुंदर भजन गाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देश विदेश से जितने भी प्रेमी सज्जनगण जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
भक्ति दान मह दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए, निश दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ, हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सतसंग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय।